नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया पर 3 का तड़का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की 3 सबसे बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की मौरानीपुर तहसील में समाधान दिवस जिलाधिकारी आंध्र वामसी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जहां खुद जिलाधिकारी ने फरियादियों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं को जल्द निस्तारण करने का भी भरोसा दिलाया। ज्यादातर मामले लोगों की जमीनों पर कब्जे, आवास, पुलिस से संबंधित किसानों से जुड़े हुए मामले सामने आए। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों को भी जमकर फटकार लगाई गई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव, पुलिस क्षेत्राधिकारी डॉक्टर अभिषेक राहुल, प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र सिंह सहित जिले के कई अफसर मौजूद रहे। सर, आज मंगल दिवस में सर क्या क्या शिकायतें रही सर आज यहाँ मुख्य रूप से जो मौरानीपुर ब्लॉक से जुड़े हुए स्वयं सहायता समूहों का एक मेजर शिकायत है कि उनकी ऋण वितरण में कुछ अव्यवस्था है। तो फिर उसके संबंध में हम अपने पीडीओ से और एलडीएम से बात करके इसको दूरी करने के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं। कुछ किसानों की शिकायत है कि बिजली कनेक्शन को देखते हुए और बिजली की कटौती को देखते हुए और एक्सन मौरानीपुर विद्युत वाले हैं जिनकी कार्यशैली पे हम लोग भी चेतावनी जारी कर चुके थे, तो फिर और अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। और कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का किस्त नहीं मिला था, लेकिन वो ऊपर से जुड़े हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने की संभावना है तो फिर हम सूचित कर देंगे। तब तक इन लोगों को अपना आवास को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आवास की मतलब लिंटल तक पूरी करना ज़रूरी है। कुछ लोगों की पेंशन की शिकायतें हैं, जो पहले से पेंशन मिल रहा था जो नहीं मिल रहा है, उसकी एनरोलमेंट के काम भी शुरू करा रहा है। और इसके अलावा कुछ मतदाता सूची संबंधित शिकायतें भी हैं और सेक्टर की या पत्थरगड्डी की संबंध में शिकायत भी है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए लगभग 350 के आसपास शिकायत हमारे संज्ञान में प्राप्त हुई है आज। उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने की डायरेक्शन भी दे चुके थे। इसके अन्यथा यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है, तो फिर ईओ को भी चेतावनी जारी कर चुके हैं। सर, कोई कार्रवाई की गई है सर अभी तो एक्सन हाइडल मौरानीपुर के खिलाफ और ईओ मौरानीपुर के खिलाफ तो कार्रवाई तय की गई और बीडीओ मौरानीपुर की जो जांच आके आने के बाद उसके खिलाफ किया जाएगा। सर, वोटर लिस्ट में सर ग्रामीण सर बड़े परेशान है सर, नाम कट जाते हैं सर, उन लोगों के जुड़ जाते हैं सर, इससे बड़ी समस्या आ रही है सर। वोटर लिस्ट के संबंध में मुझे ये भी कहना है कि जब वोटर लिस्ट की सूची तैयार हो जाती है, उनके अपील के लिए समय भी दिया जाता है। तो अपील की जो समय है या अनापत्ति दर्ज करने का जो समय है, आपत्ति दर्ज करने का जो समय है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना जो भी है फॉर्म ज़रूर भरवा के फिर दे दीजिए, हम उसको पुनः परीक्षण कर देंगे। गौशाला की स्थिति बहुत खराब है, कहीं गौशालाओं में जो है गायें मर रही हैं। इसमें हम भी पब्लिक से अनुरोध करेंगे कि जो गौवंश को सुपुर्दगी में लेने के लिए एक अभियान भी चल रहा है, अगर सब लोग मिल के काम करें तो फिर तो ये सारी जो समस्या है अपने आप पूरी कर लेगा। फिर भी गौशाला में जो धनराशि वितरण करना है कल हम जारी कर चुके थे। कुछ और अन्य गौशालाओं के निर्माण के संबंध में भी कार्रवाई तय की गई। उनके सर्दी के लिए कुछ कंबल की व्यवस्था हो रही थी, वो तो ऑलरेडी कर चुके थे और जहाँ पे नहीं हो पा रहा है वो सूचित कर दीजिए, वहाँ पे हम लोग ठीक करा देंगे। तहसील के सामने सर अतिक्रमण रहता है, ग्रामीण कई बार सर दुकान वाले एप्लीकेशन दे चुके हैं सर, इस पर कोई कार्रवाई सर नहीं हुई अभी? तो इसमें तो एक मेजिस्ट्रेट जाँच करा के हम कर देंगे। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। बाराबंकी के किसान अधिकारियों के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये पूरा मामला हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र का है, जहां पर किसानों का धान क्रय केंद्रों पर तौला नहीं जा रहा है। भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश पदाधिकारी और समर्थकों के साथ हैदरगढ़ तहसील में धरना प्रदर्शन पर बैठे, जहां उप जिलाधिकारी ने किसानों के समक्ष आकर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों का ज्ञापन लिया और किसानों की समस्याओं को सुना। साथ ही कहा कि उन्हें आदेश आया कि 36 कुंटल धान की तौल हर दिन होनी चाहिए। हैदरगढ़ उप जिला अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि धान क्रय केंद्रों पर जाकर वह निरंतर जांच करेंगे और सभी किसानों की समस्याओं को जल्द ही दूर करेंगे। इसी से मैं एसडीएम महोदय बता रहा था, मैं जिला से आया हूँ, कम से कम अगर ये कार्रवाई आज कर लेते तो आज धरना ज्ञापन की क्या आवश्यकता थी। आप बोले हैं कि ठीक है, मैं समय उससे ले रहा हूँ, आलोक रंजन क्षेत्र अधिकारी हैं यहाँ धान के, मैं उनसे कहकर अब धान समय दूंगा तो तौलाऊंगा, ये आश्वासन दिया है। अब ये क्या करते हैं इनकी बात है, अगर नहीं करेंगे फिर मैं जिलेब दूंगा, फिर ये 2-3 महीने का अगर नहीं करेंगे तो मैं मुकदमा ठोकूंगा सीधे। ये किसान की समस्या काफ़ी दिनों से बना हुआ है और ये आपके जो है दिल्ली में भी बहुत सारे आपके किसान धरना पे बैठे हुए हैं
जी। तो ये किसान से संबंधित जो मुद्दा उठा हुआ है ये जी। कानून जो आया हुआ है, जी। इस कानून के विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कानून जो आया है ये भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय संगठन है। दूसरी बात ये इसके अंदर जो हम लोगों का है, कानून में संशोधन की प्रक्रिया रखी गई, ना कि रोड जाम करने की। देखिए, भारतीय किसान संघ में एक ये अच्छाई है कि ना रोड जाम करता है, अभद्रता नहीं करता, मगर जो संशोधन, पराली जलाना, जितने कानून है, रेट हमारा निर्धारित होना चाहिए। किसान ने कहा 36 कुंटल प्रतिदिन तौला जाएगा। हाईब्रिड हाँ, ये सीएम साहब ने बताया कि 36 कुंटल से ज़्यादा नहीं तोला जाएगा, लेकिन हम लोगों के पास 36 कुंटल से ज़्यादा धान है ही नहीं। किसी के पास 20 कुंटल है, 25 कुंटल है, 30 कुंटल है, इससे ज़्यादा धान नहीं छोटे किसानों के तो पास। जिन लोगों का तौला जा रहा है वो कैसे लोग हैं? वो जिनका धान तौला जा रहा है वो या तो किसी मिल के बिचौलिया हैं या व्यापारी हैं, उनका धान खतौनी लगा के यहाँ के जो लेखपाल हैं, जो कानून को हैं, इनको ये नहीं पता है कि खेतों में बाग लगी है या केला लगा है, ये सत्यापित कर दिए हैं। फर्जी आरटीजीएस काफ़ी हो रहा है। अभी सांसद जी ने कुछ दिन पहले जो है किसानों के हित में बात की है, वो अपने फ़ोन के जरिए किसानों के हित के लिए जो है जो एमआई को, जो एसएमआई को जो है आप थोड़ा से डांटा भी है और कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कि अशोभनीय हैं। नहीं, उसमें जो सांसद जी ने कहा है, तो सांसद जी ने ये किसान के हित के लिए जो बोला है, सही बोला है या गलत बोला? किसान के हित के लिए तो बोला है, लेकिन जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया है वो गुस्सा में किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो हमारा विचार है, क्योंकि वो भी हमारे ही घर के सदस्य हैं। हमें पहले, लेकिन मजदूर है, आज जैसे हम लोग नहीं बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, 50 बार दरखास्त दिए हैं, जब नहीं सुनते तब गुस्सा लगती है, उस गुस्से के कारण उन्होंने कहा। ऐसी घुमाता तो किसान को रोज सुनने मिलता है, अधिकारी तो ऐसे भगा देते हैं किसान को। अधिकारी उनके जरिए हम लोगों को। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। योगी सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी अवैध धन उगाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा मामला प्रदेश के बहराइच जिले में आने वाले रिसिया विकासखंड के नानपारा तहसील का। ग्राम पंचायत अम्मा जौहर सिसई निवासी पुल्लू ने समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि एसडीएम नानपारा के आदेश पर जमीन की पैमाइश करने पहुंचे भक्तापुर के लेखपाल राजकुमार ने रिपोर्ट लगाने के नाम पर उनसे 8,000 रुपए की मांग की। पीड़ित किसान के पास उस वक्त केवल 4,000 रुपए ही मौजूद थे। लेखपाल राजकुमार ने 4,000 रुपए लेते हुए और 4,000 रुपए देने की बात कहकर वहां से चले गए, जिस पर पीड़ित का आरोप है कि बाकी के 4,000 रुपए न दे पाने के कारण लेखपाल राजकुमार ने गलत रिपोर्ट लगा दी। इतना ही नहीं, पीड़ित ने बताया कि पैमाइश के दौरान लेखपाल राजकुमार ने उनकी जमीन 20 कड़ी निकलने की बात कही थी। वह पैसे न दे पाने के कारण लेखपाल ने 11 कड़ी पर रिपोर्ट लगा दी। वहीं लेखपाल के द्वारा किए गए अन्याय से पीड़ित किसान ने समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी नानपारा को शिकायती पत्र देते हुए लेखपाल पर कार्रवाई करने सहित जमीन की दोबारा पैमाइश करने की गुहार लगाई। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। अम्बवा जौहर सिसई का रहने वाला हूँ। हमारी ज़मीन भक्तापुर के रमईपुरा में है, लगभग 8 बीघा। एसडीएम के आदेश से राजकुमार लेखपाल पैमाइश करे आए रहे। पैमाइश करने के बाद में जो है 20-22 कड़ी मेरा निकल रहा था। उन्होंने कहा कि 8,000 रुपया आप दो, इनके रिपोर्ट लगवाई दी। 4,000 रुपया हमारे जेब में रहा है, 4,000 रुपया हम दे दिया और हमसे कहें 4,000 हमका और दे दी हो। वो 4,000 रुपया हम नहीं दे पावा तो वो रिपोर्ट गलत लग गया। 20-22 की कड़ी की जगह पे 11 कड़ी का उन्होंने रिपोर्ट लगवाया। और हम आए हैं नानपारा तहसील दिवस में राजकुमार के खिलाफ शिकायत करें कि उनके ऊपर कार्रवाई होए और हमारी ज़मीन की नापी फिर से होए। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट। इस वक्त के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।